हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बोलजानो वाइस्ट्रॉस प्रमेय अर्थात बोलजानो वाइस्ट्रॉस थ्योरम। इसी को अपन बोलजानो वीयर्स्ट्रॉस थ्योरम भी पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से ये लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में फर्क रहता है। ठीक है, बोलजानो वाइस्ट्रॉस कहिए चाहे आप बोलजानो वीयर्स्ट्रॉस कहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस थ्योरम को हमने सबसे सरल तरीके से लिखा हुआ है। अनेक सारी किताबों को देखने के पश्चात जो सरल भाषा हमें लगी उसका इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझ में आ जाएगा दोस्तों। और एक खास बात, चाहे आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो या फिर चाहे आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, आपको ये थ्योरम पूरा पूरा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि टॉपिक समझाते समय हम हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा दोनों भाषाओं का पूरा ध्यान रखेंगे ताकि आपको ये थ्योरम पूरा पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, इसके पहले के टॉपिक्स के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहले के सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जिसमें आपको हर एक बेसिक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, क्लोज्ड सेट क्या होता है। ये तमाम बातें बहुत बेसिक है दोस्तों। और इसके लिए आपको पिछले वीडियोस अवश्य देखने चाहिए। उन सभी के लिंक लेक्चर क्रमांक वाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जरूर जाइएगा, जरूर देखिएगा। अब चलिए जल्द से शुरू करते हैं बोलजानो वाइस्ट्रॉस थ्योरम। दोस्तों, इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, अ बाउंडेड इनफिनिट सेट ऑफ रियल नंबर्स हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। यानी वास्तविक संख्याओं का अनंत परिबद्ध समुच्चय कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य रखता है। ठीक है दोस्तों, रियल नंबर्स का हमारे पास एक ऐसा सेट है जो कि बाउंडेड है। ठीक है, बाउंडेड है इसका मतलब सीधी सी बात है कि उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों का अस्तित्व है। लेकिन वो सेट कैसा है? इनफिनिट सेट है, अर्थात उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उनकी संख्या अनंत है। इनफिनिट सेट किसको बोलते हैं? ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जो अनंत संख्या में अवयवों को रखता है, जिसमें एलिमेंट्स की संख्या जो होती है अनंत होती है। तो ऐसे समुच्चय को बोलते हैं हम लोग इनफिनिट सेट। परंतु ये सेट इनफिनिट होने के साथ साथ बाउंडेड भी है। तो बाउंडेड है इसका मतलब क्या है कि जरूर दो ऐसे रियल नंबर्स एम और एम, हमने यहाँ पे नाम दिया स्मॉल एम और कैपिटल एम का नाम यहाँ पे दिया है। तो ये यहाँ पे जो है इस सेट के लिए बाउंड्स का काम करेंगे, क्योंकि सेट क्या है? इनफिनिट सेट तो है परंतु बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब जरूर एक निश्चित ऐसा रियल नंबर भी उपस्थित है कि सेट का कोई एलिमेंट उस स्थिर या निश्चित रियल नंबर से बड़ा नहीं है। और ठीक वैसे ही एक ऐसा भी रियल नंबर यहाँ पे उपस्थित है कि सेट का कोई एलिमेंट उससे छोटा नहीं है। तो उसी को अपन ने स्मॉल एम और कैपिटल एम नाम दिया है। स्मॉल एम इस सेट के लिए लोअर बाउंड का काम कर रहा है और कैपिटल एम जो है इस सेट के लिए अपर बाउंड का काम कर रहा है। सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं इन यहाँ से यहाँ तक के हैं, यानी कि न तो कोई एम से छोटा है न तो कोई इस कैपिटल एम से बड़ा है, क्योंकि सेट बाउंडेड है। तो इसलिए अपन यहाँ पे लिखा है कि मान लो ए, जिस सेट की अपन बात कर रहे हैं जो इन्फिनाइट बाउंडेड सेट है वो आर का क्या है? सबसेट है दोस्तों। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है और उसी का ये सबसेट है। मतलब इसमें भी क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे, सीधी सी बात है। रियल नंबर्स का सेट है, ये कैसा सेट है? इन्फिनाइट सेट है, अर्थात इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्फिनाइट है। ठीक है, परंतु बाउंडेड है। बाउंडेड होने के कारण इसके बाउंड्स का अस्तित्व होगा। तो ये लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है। सेट के समस्त एलिमेंट्स इस कैपिटल एम से छोटे या बराबर होंगे और इस स्मॉल एम से बड़े या बराबर होंगे। ठीक है, ये बात सच है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा। अब चलिए चित्र में आइए। ठीक है, देखिए इतना तो क्लियर हो गया कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं एम, स्मॉल एम से कैपिटल एम तक के बीच के हैं। न तो स्मॉल एम से कोई छोटा है न तो कैपिटल एम से कोई बड़ा है। तो हमने स्मॉल एम और कैपिटल एम लेकर के एक अंतराल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है,
इस क्लोज्ड इंटरवल को आप गौर से देखिए और आप समझ जाएंगे कि हाँ सर, ए के समस्त अवयव इस अंतराल में शामिल है, इतना तय है। ठीक है, क्योंकि देख लो, ये ए कौन है? ये ए जो है ए का एलिमेंट है, और हमने बात करी है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए, अर्थात ए के सारे एलिमेंट्स के लिए कौन सी बात सच है कि उनमें से कोई भी एलिमेंट एम से छोटा नहीं है, स्मॉल एम से छोटा नहीं है, और कोई भी कैपिटल एम से बड़ा नहीं है। तो सीधी सी बात है कि सारे के सारे एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स इस अंतराल में शामिल है। ठीक है दोस्तों, और ए में कितने एलिमेंट हैं? ए में अनंत संख्या में अवयव है, इन्फिनाइट एलिमेंट्स हैं, यानी कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उनकी जो संख्या है वो अनंत है। ठीक है, इस बात को जरा आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि ये ए में अनंत अवयव है, इसके बोलने का मतलब ये नहीं कि अनंत बिलोंग्स टू ए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप ये याद रखिएगा, ये अनंत माइनस अनंत, ये लोग यानी कि ये नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स के सेट में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि ए में इनफिनाइट एलिमेंट्स है, तो इससे आपको क्या समझ रहे हैं? इससे आपको ये समझ रहे हैं कि अवयवों की संख्या अनंत है। ठीक है, ये समझ रहे हैं, ना कि आप ये समझ जाए कि अनंत बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको, ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि अनंत और माइनस अनंत जो है वो तो रियल नंबर्स के सेट में शामिल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है कि ए जो है अनंत संख्या में अवयवों को रखते हैं, मतलब अवयवों की संख्या उसमें इन्फिनाइट है, अनंत मात्रा में अवयव है उसमें। ठीक है, मतलब उनको गिना नहीं जा सकता। ठीक, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अब चलिए, अब हम क्या करें दोस्तों, ये जो अंतराल है ना, एम एम स्मॉल एम कैपिटल एम, ये जो क्लोज्ड अंतराल है जिसमें ए के समस्त अवयव शामिल हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स शामिल हैं, अब हम इस अंतराल को दो भागों में बांटते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो इसका एग्जैक्ट जो बीच वाला बिंदु है उसको मैं देखता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, मध्य बिंदु कैसे मिलेगा? जब इसको और इसको जोड़ के दो से भाग करूंगा। जैसे अपन एवरेज निकालते हैं ना भाई, एवरेज मतलब क्या होता है? ठीक दो संख्याओं का एवरेज ठीक उनके बीच का होता है। तो मैं अगल बगल वाली संख्याओं को जोड़ करके अगर दो से भाग दूंगा तो मेरे को एग्जैक्ट ठीक बीचों बीच का बिंदु मिल जाएगा। तो मैंने वहां पे वही काम किया है, एम और एम को जोड़ करके दो से भाग दे दिया, तो इस तरह से मुझे एग्जैक्ट बीच वाला बिंदु मिल गया। अब इस बिंदु को लेते हुए मैं इस पूरे बड़े अंतराल को दो छोटे छोटे अंतरालों में तोड़ता हूँ। एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतराल, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है अपन ने, ये देखो कहाँ से कहाँ तक, स्मॉल एम से लेकर के एम प्लस एम बटी टू तक का अंतराल, और वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का अंतराल। तो इसलिए अपन इनको बोल रहे हैं उप अंतराल, क्योंकि वो बड़े अंतराल के दो टुकड़े हुए, तो उप अंतराल। ये बड़ा इंटरवल है ना भाई, ये बड़ा इंटरवल और उसके दो छोटे छोटे सब इंटरवल्स। ठीक है, तो एक तो ये सब इंटरवल और एक दूसरा ये वाला सब इंटरवल्स अपने को मिलते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब सुनिए दोस्तों, ए के सारे पॉइंट्स इस इंटरवल में थे, एम से एम तक के ये बड़े वाले इंटरवल में थे ए के सारे इन्फिनाइट पॉइंट्स, परंतु अब उस बड़े वाले इंटरवल का आपने बंटवारा कर दिया, दो भागों में उसको बांट दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए के जो इन्फिनाइट पॉइंट्स थे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स थे, वो कहाँ वो गायब तो नहीं हो जाएंगे? वो अगर पूरे बड़े वाले टुकड़े में थे, बड़े वाले सॉरी बड़े वाले इंटरवल में अगर थे, तो बड़े वाले इंटरवल का आपने जो दो टुकड़ा किया कि कहीं ना कहीं तो होंगे, या तो एक ही इन्फिनाइट पॉइंट्स इस वाले टुकड़े में होंगे, यानी इस वाले सब इंटरवल में होंगे, या तो उस वाले सब इंटरवल में होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे ही होंगे, इतना निश्चित है। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि इस कमरे में मान लो ये बहुत बड़ा कमरा, बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे आदमी है, बहुत सारे आदमी है। अब उस कमरे का आपने बंटवारा कर दिया, बीच से दीवार खड़ी करके आपने बंटवारा कर दिया, ठीक है। अब इतना तो तय है, आप बोल सकते हैं कि सर उतने सारे आदमी अगर उस पूरे बड़े बड़े वाले कमरे में थे और उस कमरे को आपने दो भागों में बांट दिया है, तो कम से कम किसी एक वाले हिस्से में तो वो सारे जो आदमी हैं इतने सारे, वो किसी ना किसी एक हिस्से में तो होंगे ही होंगे। अब आदमियों की संख्या वहां फाइनाइट हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, आदमियों की संख्या वहां फाइनाइट मतलब परिमित, यानी कि गिनने योग्य हो सकती है। इसलिए हो सकता है कि एक कमरे में कुछ आदमी, एक कमरे में कुछ आदमी, परंतु यहाँ ए जो है वो कैसा है? इन्फिनाइट सेट है, इन्फिनाइट सेट अनंत संख्या में बिंदुओं को रखता है, अनंत संख्या में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर ए में अवयवों की संख्या, ए में पॉइंट्स की संख्या, ए में एलिमेंट्स की संख्या अगर इन्फिनाइट है,
तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब आप इस बड़े वाले इंटरवल के जब दो टुकड़े करें तो दोनों ही टुकड़ों में एक फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों बताऊं? क्योंकि देखो, जब आप बड़े इंटरवल को दो छोटे छोटे इंटरवल में बांटोगे और आप बोलोगे सर इस वाले सब इंटरवल में भी एक एक कुछ एक पॉइंट्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, और इस वाले सब इंटरवल में भी एक 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 फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो आप खुद सोचिए फाइनाइट फाइनाइट को जोड़ोगे आप तो भैया परिमित परिमित संख्या को जोड़ोगे तो आपको परिमित ही मिलेगा, है ना भाई। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर मान लो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर इस सब इंटरवल में भी एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इसमें भी एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं क्या, तो सोचिए अगर हो सकते होंगे तो क्या होगा। तो फाइनाइट और फाइनाइट को जोड़ोगे, 100 और 200 को जोड़ोगे तो 3 ही सौ मिलेगा, अनंत नहीं मिल जाएगा। ठीक है, एक बात की बात। तो इसका अर्थ ये दोस्तों कि जब दो सब इंटरवल्स आप तैयार कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों सब इंटरवल्स में एक एक फाइनाइट पॉइंट मौजूद हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में अगर फाइनाइट पॉइंट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, दोनों में अगर अवयवों की संख्या परिमित होगी तो दोनों को जोड़ने पर कुल मिला के परिमित संख्या में ही आपको अवयव मिलेंगे, जो कि असंभव है क्योंकि एक ऐसा है इन्फिनाइट सेट है। इसलिए इतना तो सच है कि जब आप इस बड़े वाले इंटरवल के जो जो आपने दो टुकड़े करेंगे, जो आपको दो सब इंटरवल्स मिलेंगे, उसमें कम से कम किसी एक सब इंटरवल में एक इन्फिनाइट पॉइंट्स मौजूद होंगे, क्योंकि ए इन्फिनाइट सेट है, इसलिए वो कम से कम किसी एक सब इंटरवल में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स तो रखेगा ही रखेगा। ठीक है दोस्तों, दोनों में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं रख सकता, नहीं तो टोटल भी फाइनाइट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ए इन्फिनाइट सेट है। इसलिए कम से कम किसी एक सब इंटरवल में ए इन्फिनाइट पॉइंट्स रखेगा। हो सकता है कि मान लो वो वाला जो जैसे दो दो अपन सब इंटरवल्स के ना, मान लो ये वाला टुकड़ा, एक बात की बात, आप उसको भी मान सकते हो इसको भी मान सकते हो, अपनी इच्छा से आप कोई भी मान सकते हो। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक वाले टुकड़े में एक इन्फिनाइट एलिमेंट्स, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है। कहाँ से कहाँ तक वाले हिस्से में? यहाँ से यहाँ तक वाले हिस्से में। ठीक है, तो अपन ने उसी को लिखा है दोस्तों, इन दोनों उपअंतरालों में से कम एक उपअंतराल में एक इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, अनंत बिंदु होंगे। मान लो यह उपअंतराल इन दोनों में से A1 B1 है। ठीक है दोस्तों, देखो ये बड़े वाले इंटरवल को हमने दो छोटे छोटे सब इंटरवल्स में बांटा और फिर हमने ये कहा कि भैया ए के सारे पॉइंट्स अगर इस बड़े वाले इंटरवल में शामिल हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों जो इसके जो सब इंटरवल्स हैं उसमें कम से कम किसी एक सब इंटरवल में एक इन्फिनाइट पॉइंट शामिल होंगे। मान लो वो सब इंटरवल ये वाला है, आप चाहो उसको भी मान सकते हो चाहो तो, ठीक है, मतलब कम से कम किसी एक में तो होंगे। तो हमको जो आगे की जो गाड़ी बढ़ानी है ना, आगे आगे जो बात लेकर चलनी है ना, वो कम से कम किसी एक को लेकर चलनी है। तो इसलिए हमने लिखा है कि कम से कम किसी एक सब इंटरवल में तो एक इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे। हो सकता है दोनों में हो जाए एक इन्फिनाइट पॉइंट्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि कम से कम किसी एक में तो होंगे। तो मान लो कम से कम कोई एक, कौन सा, ये वाला सब इंटरवल है। कौन सा सब इंटरवल? ये वाला, यानी हाफ एम प्लस एम से लेकर एम तक का। और इसी सब इंटरवल को आपने नाम दिया दोस्तों A1 B1। इसी सब इंटरवल को आपने क्या नाम दिया? A1 B1। ठीक है, यही है। दोनों में से कम किसी एक में होंगे, हमने ये कहा तो हमने इसको कहा। आप चाहो तो आप इसको न कहकर कम से कम एक अगर आपको मानना ही है तो आप उसको भी मान सकते हो, क्या दिक्कत है? ठीक है ना भाई, कम से कम एक में चाहो तो इस तरफ वाला, चाहो तो उस तरफ वाला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा सुनिए, अब आपने जब ये आपने कहा है कि भैया चलो दोनों उप अंतरालों में से कम किसी एक उप अंतराल में एक इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे और वो ये वाला है। अब फिर से वही कहानी दोहराते हैं, इसको ये वाले सब इंटरवल को फिर से हम दो भागों में बांटने की सोचते हैं। तो फिर से मुझे वही करना पड़ेगा कि इन दोनों के एग्जैक्ट बीच वाला बिंदु लेना पड़ेगा। तो वो कैसे मिलेगा? A1 और B1 को जोड़ करके दो से भाग करोगे तो इन दोनों के जस्ट बीच वाला पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब ये वाला जो सब इंटरवल है ये भी दो भागों में बट गया, दो, है ना भाई, ये एक इधर वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा। फिर हम वही वाली बात को दोहराएंगे कि भाई इस वाले सब इंटरवल्स में ए के इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं और उस सब इंटरवल को फिर से आप दो सब इंटरवल में बांट रहे हो, तो दोनों सब इंटरवल्स में कम से कम किसी एक के अंदर, किसी एक में तो आपको एक इन्फिनाइट पॉइंट्स मिल ही जाएंगे, ये तय है। मान लो वो वाला हिस्सा इधर वाला है, देखो ये वाला इंटरवल्स कैसे दो भागों में बटा, देखो ध्यान से देखो, कौन सा सब इंटरवल को देखो भाई, इन दोनों में से अपन मान लो ये वाले हिस्से में एक इन्फिनाइट पॉइंट्स है
है ना भाई, कम से कम एक में तो होंगे, हो सकता है दोनों में हो जाए, ठीक है। तो अपन ने माना कि भैया कम से कम एक में तो होंगे, और वो कम से कम एक ये वाला सब इंटरवल है A1 B1। फिर इसको अपन दो भागों में बांटे, कैसे बांटेंगे, देखो कहां से कहां तक, A1 से लेकर के हाफ A1 प्लस B1 तक, ये पहला हिस्सा हुआ, पहला सब इंटरवल हुआ। फिर हाफ A1 प्लस B1 से लेकर के B1 तक, ये दूसरा हिस्सा हुआ। और वही वाली बात को लिखें कि इनमें से कम किसी एक सब इंटरवल में एक इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे। अब मान लीजिए कि दोनों में से कम किसी एक सब इंटरवल में होंगे, मान लो वो इस तरफ वाला है, आप चाहो तो इस तरफ वाला भी मान सकते हो, ठीक है। तो अपन ये वाला मान लिए, ठीक है, दोनों में से कम एक मानना है। इतना तो तय है कि कम से कम एक में होंगे, हो सकता है दोनों सब इंटरवल्स में हो जाए, क्या दिक्कत है। परंतु अपने को जो गाड़ी आगे बढ़ानी है तो कम से कम एक सब इंटरवल्स में तो होंगे ही होंगे। तो किसी भी एक सब इंटरवल्स को आप लेके आगे बढ़ सकते हो। तो मान लो हम ये वाला सब इंटरवल्स लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि भैया किसी न किसी एक सब इंटरवल्स में एक इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे। मान लो वो कौन है, मान लो वो A2 B2 है, तो इधर वाला ले लिया अपन A2 B2, यानी इसी को आप A2 B2 कह रहे हो। A1 और हाफ A1 प्लस B1 जो है, तो इसी को आप नया नाम देके B2 बोल रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो ये A2 B2, ये वाले इंटरवल, ये वाले सब इंटरवल को आप A2 B2 बोल दिए। और सुनिए, फिर वही कहानी आप बार बार दोहराते जाइए। फिर से इस वाले इंटरवल को जब आपने दो भागों में बांटा, तो इसके एक टुकड़े को लेकर आप आगे बढ़े और कहा कि भाई कम से कम किसी एक सब इंटरवल में एक इनफिनाइट पॉइंट्स होंगे। मान लो वो वाला सब इंटरवल ये वाला है, फिर से इसका मध्य बिंदु लिया, फिर से ये दो टुकड़ों में बढ़ गया। फिर से आपको आगे बात बढ़ानी है कि इन दोनों टुकड़ों में से कम किसी एक में एक इनफिनाइट पॉइंट्स होंगे, और यही सिलसिला आप दोहराते जाइए, आगे चलते जाइए, ठीक है। चलिए इसी क्रम को जारी रखते हैं, पहला के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे हर स्टेज में आप आगे बढ़ते जाएंगे। अंतराल आधा, देखो ये हुआ, आधा हो गया, फिर आधे को लेकर आप एक बार फिर आधा हो गया, फिर आधा हो गया, फिर आधा, ऐसे आधा आधा होते जाएगा। और अंतराल छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। एनवा सब इंटरवल IN, ठीक है, IN मतलब AN से BN तक का इंटरवल, ठीक है। अपने को हर स्टेज में अपने को जब आप अंतराल को दो बराबर भागों में बांटोगे, तो आप उसमें वही बात कहोगे कि भैया जो दो अपन बराबर भागों में बांटे हैं, उनमें से किसी न किसी एक उपअंतराल में, कम से कम किसी एक उपअंतराल में एक इनफिनाइट पॉइंट्स तो होंगे ही होंगे। तो nth स्टेज में भी आप वही बात कहोगे। और मान लो nth स्टेज वाला इंटरवल AN BN है, जिसमें एक कितने पॉइंट्स हैं, इनफिनाइट पॉइंट्स उपलब्ध हैं, ठीक है। यही स्टेज आप आगे बढ़ाते जाओगे, एक इंटरवल फिर उसका आधा, ठीक है, मतलब आधा आधा दो भाग किए, और बोलोगे कि भैया एक इनफिनाइट पॉइंट्स कम से कम किसी एक में होंगे, कम से कम किसी एक, मान लो ये वाला, ठीक है। फिर उसको दो भागों में बांटोगे, फिर कहोगे भैया दो भागों में बढ़ गया, और एक इनफिनाइट पॉइंट्स कम से कम किसी एक में होंगे, ठीक है, मान लो ये वाला, मतलब उस आधे का इधर वाला आधा, ठीक है। फिर उसको आधा भागों बांटोगे, फिर बोलोगे भैया एक इनफिनाइट पॉइंट्स कम से कम किसी एक में होंगे, फिर वो किसी एक को लेके आगे बढ़ो, फिर उसको दो भागों में, तो ऐसे करते करते आपको उसी सब इंटरवल को पकड़ते जाना है जिसमें एक इनफिनाइट पॉइंट्स होते होंगे, मिलते जाएंगे, ऐसे आपको देखना है। उसी सब इंटरवल्स को पकड़ के आप आगे बढ़ते जाइए। तो nth स्टेज में जब आप पहुंचेंगे, तो मान लो nवा सब इंटरवल IN है, AN टू BN वाला, और जिसमें एक इनफिनाइट पॉइंट्स है। और दोस्तों आप देखो, आप खुद देख रहे हो यहाँ पे अंतरालों का कैसा सीक्वेंस आपको मिल रहा है, नेस्टेड सीक्वेंस। नेस्टेड सीक्वेंस मतलब जिसमें आप देखो ना, जैसे ये वाला अंतराल इस वाले अंतराल का आधा है, उसमें शामिल है, तो हम बोल सकते हैं भैया I2 I1 का सबसेट है। क्योंकि ये आखिर कौन है, ये वाला इंटरवल, आखिर ये बड़े इंटरवल को आपने जो दो टुकड़ों में बांटा, उन्हीं में से तो एक टुकड़े को कहा आपने ये A1 B1। इसका मतलब ये वाला इंटरवल इस वाले इंटरवल का बेचारा एक टुकड़ा है या सबसेट है, उसी के अंदर समाहित है, उसी के अंदर कंटेन्ड है। इसलिए आप ये आसानी से कह सकते हो कि I1 अपने अंदर I2 को रखता है। अच्छा, फिर उस इंटरवल को आपने फिर दो भागों में बांटा, उनमें से एक भाग को आपने I2 कहा, अर्थात A2 B2, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो A1 B1 है ना, वो आपका कौन है, वो I1 है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपका I1 है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला आपका I2 है, ठीक है। जो बड़ा वाला, जो मेन शुरू में जो अपन इंटरवल लिए थे ना MM, उसको अपन ने वहां से गिनती चालू नहीं की अपन, मतलब शुरुआत तो वहीं से हुई है, परंतु ये I वाला जो नाम देना अपन ने शुरू किया ना, वो यहाँ से A1 B1 को अपन I1 कह रहे हैं, A2 B2 को अपन क्या कह रहे हैं, I2 कह रहे हैं।
तो ये बड़ा वाला इंटरवल के दो टुकड़े करके उनमें से किसी एक टुकड़े को अपन ने लेके आके पढ़ा, उसको आपने I1 नाम दिया, फिर किसी एक टुकड़े को लेकर आके पढ़ा, उसको आपने I2 नाम दिया। तो सीधी सी बात है, ये भी सच है कि ये बड़ा वाला इंटरवल के अंदर ये वाला इंटरवल है, इसके अंदर उनमें से किसी एक टुकड़ा होगा। तो I1 अपने अंदर, देखो ये I1 है ना, ध्यान दीजिएगा, ये है I1 और ये अपने अंदर I2 को रख रहा है। फिर इसका दोनों में से कोई एक टुकड़ा करोगे, कोई एक टुकड़ा लेके आके पढ़ोगे जिसमें एक इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे, उसको आप I3 कहोगे और यही सिलसिला चलते जाएगा चलते जाएगा। तो आप खुद ये बात जानते हैं कि सर पहले बड़ा इंटरवल लिए, उसका दो भागों करके किसी एक भाग को लिए जिसमें एक इन्फिनाइट पॉइंट्स है, उस भाग को आपने I1 कहा, क्योंकि आगे की कड़ी अब वहां से शुरू हो रही है ना भाई, तो I1 कहा, यानी कि A1 B1 को आपने I1 कहा, उसके दो टुकड़े किए, ठीक है। फिर किसी एक सब इंटरवल में एक इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे, तो मान लो ये वाला टुकड़ा है, इसको आपने I2 कहा, तो सीधी सी बात है I2 पूरे तरीके से I1 के भीतर है क्योंकि उसी का एक टुकड़ा है, तो ये अपने अंदर इसको रखता है, ये अपने अंदर इसको रखता है और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। IN आपको मिला AN to BN। मॉड मतलब अब इसका आप लेंथ निकालेंगे, तो अंतराल का लेंथ निकालने के लिए अंतिम भी मतलब ये वाला बिंदु माइनस ये वाला बिंदु, ठीक है, BN माइनस AN किया, ठीक है। जो उसके अंत बिंदु होते हैं ना, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो उस अंतराल के अपने को लंबाई मिलती है। अब दोस्तों BN माइनस AN जो है वो इज इक्वल्स टू M माइनस M बटे 2 की घात में N। ये कैसे मिला, ये आपको मुझे बतलाना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए ये कैसे है, चलिए समझते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब आप I1 कौन है, A1 B1, ठीक है, A1 B1, जब आप उसका लेंथ निकालते हैं तो क्या निकालेंगे बताइए, B1 माइनस A1। जब I2 का आप लेंथ निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, I2 कौन है, I2 आपने किसको कहा, A2 B2 को कहा, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, B2 माइनस A2। गौर से देखिए दोस्तों, इसका लेंथ हो गया B2 माइनस A2 क्योंकि I2 आपने A2 B2 को कहा है। और गौर से देखिए इसकी लंबाई की क्या है, आधी है ना, तो क्या हो जाएगा, जो इसकी लंबाई है उसकी आधी है ये, क्योंकि देख लो चित्र में भी दिख रहा है आपको, इस लंबाई का आधा है ये। फिर अगला वाले स्टेज में जब आप पढ़ोगे इस अंतराल का फिर से दो टुकड़ा करोगे, किसी एक टुकड़े को आगे बढ़ोगे, तो वो टुकड़े की लंबाई इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि जब आप I3 का लेंथ निकालोगे दोस्तों, तो वो B3 माइनस A3 हो जाएगा। और ये किसका आधा है, ये अपने पिछले वाले का आधा है ना भाई, ये B3 माइनस A3 B2 माइनस A2 का आधा है, और B2 माइनस A2 खुद किसका आधा है, B1 माइनस A1 का आधा है, तो B1 माइनस A1 का आधा है। तो इसका मान इतना रखे, लेकिन पहले से दो और देखो, B2 माइनस A2 का मान इतना है पूरा ना, तो ये रख दिया, और ये दो एक्स्ट्रा है तो दो का वर्ग हो गया। समझ में आया दोस्तों, ऐसा होगा। अच्छा एक और बात, यहाँ से आप गाड़ी को और आगे बढ़ा सकते हो। देखो जो आपका ये B1 माइनस A1 है ना, ये B1 माइनस A1 यानी कि ये वाले अंतराल के लिए, ये तो खुद इस बड़े वाले अंतराल का आधा है, यानी कि अगर मैं ये वाले बड़े वाले अंतराल की लंबाई ज्ञात करूं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, M माइनस M, ठीक है। ये बड़े वाला अंतराल की लंबाई हो जाएगी, बड़ा वाला अंतराल मान लो, मैं बोल देता हूँ बड़ा वाला अंतराल I बोल दिया, ठीक है, I बोल दिया इसको मैं, और ये क्या हो जाएगा, M माइनस M। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप I1 निकालोगे ना, तो ये I1 जो है, जो कि B1 माइनस A1 होगा, ये वाला इंटरवल की लंबाई इस बड़े वाले की आधी होगी, यानी इसकी आधी होगी, यानी किसकी आधी होगी, M माइनस M बाई 2 होगी, है ना भाई। अब इस B1 माइनस A1 का मान निकल गया M माइनस M बाई 2, यहाँ पे रखोगे M माइनस M बाई 2, एक पहले से 2 ये वाला है जो इसका आधा करने पर बटे 2 आया, परंतु जब आप इसका मान इतना रखोगे तो यहाँ पे बटे 2 पहले से और ये बटे 2 आ रहा है, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, ऐसा। और B1 माइनस A1 का मान, ये देखो ध्यान से देखो, B1 माइनस A1 का मान M माइनस M बाई 2 रखोगे यहाँ पे, तो बटे में 2 की घात तो पहले से है, तो कितना हो जाएगा, B माइनस A बटे 2 की घात 3। अब आप एक लय पकड़ लो, देखो जब आप I2 का मान निकालते हो तो 2 की घात 2 आता है, जब आप I3 का मान निकालते हो मतलब उसके लेंथ का, ठीक है, मॉड ऑफ I2 मॉड ऑफ I3, तो मॉड ऑफ I3 निकालते हो, I3 3 निकाल रहे हो तो 2 की घात 3 आ रहा है, 2 निकाल रहे हो तो 2 की घात 2 आ रहा है, 1 निकाल रहे हो तो 2 की घात 1 आ रहा है। तो सीधी सी बात है, जब आप IN का मॉड निकालोगे, जब आप nवें उप अंतराल जो आपको मिलेगा इस सीक्वेंस का nवां सदस्य, जब आप उसका लेंथ निकालोगे तो ये M माइनस M बटे 2 की घात n आएगा दोस्तों, ठीक है। और जैसे जैसे n को और बढ़ाते जाओगे और अंतरालों का बंटवारा फिर बारीक फिर बारीक फिर बारीक छोटा होता जाएगा, जब आप बहुत n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, यानी कि अब ये स्टेज बहुत आगे पहुंच जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वो बारीक होते 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 जीरो की ओर प्रवृत्त होता जाएगा, जैसे जैसे n अनंत की ओर प्रवृत्त होगा। मतलब ये बंटवारे के स्टेज में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे,
आपको पता चलेगा कि अंतराल की लंबाई छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है और अनंत, सॉरी मतलब n जैसे जैसे अनंत की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे अंतराल की लंबाई शून्य की ओर प्रवृत्त होगी। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पे एक प्रमेय का इस्तेमाल कर रहे हैं, समावेशी अंतराल प्रमेय। ठीक है, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम से अगर ये जो हमारे पास क्वालिटी दिखे, ये अंतरालों का हमें अगर समावेशी अनुक्रम दिखे, नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स दिखे, इस तरीके से सब अगर दिया हो जिसमें ये अंतराल की जो लंबाई है, यानी कि जैसे से अपन आगे बढ़ते जाते हैं एन की वैल्यू जैसे से बढ़ाते जाते हैं ये छोटी होती जाती है, एन की वैल्यू अनंत की ओर प्रवृत्त होने पर इसकी वैल्यू जो है जीरो की ओर प्रवृत्त होती है। ऐसी स्थिति में इन सभी अंतरालों के इंटरसेक्शन में, पहले तो ये कि इन सभी अंतरालों का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी नहीं होता है। ठीक है, एम्प्टी नहीं होता है मतलब कि खाली नहीं होता है। अब खाली नहीं होता है मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो होगा, फिर आगे चल करके आप सिद्ध करेंगे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक अद्वितीय बिंदु होगा। तो अपन उसको आगे चल के माने हैं तथा माना एक अद्वितीय बिंदु एक्स जीरो। भाई सीधी सी बात है, ये दोनों चीज अपन पढ़े हुए हैं पिछले थ्योरम में, आप जरूर देखिएगा। तो मान लो वो बिंदु अद्वितीय बिंदु यानी यूनिक पॉइंट कौन है, एक्स जीरो है, जो उन सभी सारे इंटरवल्स के इंटरसेक्शन में शामिल है। दोस्तों ये कहाँ से अपने को मिला है, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम से अपने को मिला है। आप देखिएगा उस थ्योरम को, हमारे चैनल पर आपको उसका वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि अगर ये सारी शर्तें हो तो इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होता है और इकलौता यूनिक पॉइंट रखता है। उस पॉइंट को अपन ने नाम दिया एक्स जीरो, और अब हम ये दर्शाएंगे कि वो एक्स जीरो ए का क्या है, लिमिट पॉइंट है। ठीक है, इकलौता क्या है वो एक्स जीरो जो है, जो पॉइंट अपने को मिला है वो एक्स जीरो क्या है, ए का लिमिट पॉइंट है। अब अपन ये दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन दिए हुए एप्सिलॉन मतलब कोई भी एप्सिलॉन, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए हमको एन का चुनाव इस प्रकार करना होगा, या एन का चुनाव हम इस प्रकार आसानी से कर सकते हैं कि वो जो एनवा उपअंतराल है, एनवा सब इंटरवल है बी ए, उसकी लेंथ जो है बी एन माइनस ए एन वो लेस देन क्या हो जाए, एप्सिलॉन हो जाए। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न उठेगा सर ये कैसे, ये वाली लाइन समझ में नहीं आई। ध्यान से सुनिए, देखो दोस्तों, अब भाई इतना तो तय है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, आपको सब कुछ समझ में आ गया है, चिंता की बात नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। देखो मान लो आपने एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो कोई एक धनात्मक वास्तविक संख्या आपने चुन ली, चाहे जितनी चाहे मर्जी आप उतना छोटा इसको चुन लो। ठीक है, मान लो ये जीरो से, ये जीरो है मान लो, ठीक है ये जीरो है, और जीरो से आप जितना चाहे छोटा चुन लो। मान लो आपने यहाँ पर एप्सिलॉन को चुना है, बहुत जीरो के करीब है, भले आपको दिख रहा है कि सर ये तो इतना गैप हो गया, वो आपको समझाने के लिए मैं इतना गैप दिखा रहा हूँ, पर आप मान लो कि एप्सिलॉन बहुत 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 छोटा है। ठीक है, अब सुनिए, सीधी सी बात है कि अगर देखो जीरो भी क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, और एप्सिलॉन भी क्या होता है, एक रियल नंबर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो हर दो रियल नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। अच्छा एक और बात, आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हम इनको दो दो टुकड़ों में आगे बढ़ा बांटते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये छोटे होते जा रहे हैं। इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। पुस्तक में देखेंगे आपको चित्र और अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर समझाने के उद्देश्य से मैंने जितना मुझे बन सका, जितना जगह के हिसाब से मैंने इसको बनाया है, पुस्तक में और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। तो जैसे इसका आधा ये हुआ, इसका आधा ये हुआ, आप खुद देख लो। आप जस्ट पहला दूसरा तीसरे स्टेज पे पहुंच रहे हैं, अंतराल इतना का इतना हुआ, इतना का इतना हुआ, इतना का इतना हुआ, और आगे इसी प्रक्रिया को दोहराते जाएंगे तो और आधा और आधा और आधा, पता नहीं आप 100वें 150वें स्टेज पे पहुंचेंगे तो वो कितना आधा हो जाएगा, कितना बारीक हो जाएगा दोस्तों। तो क्या आपका मन ये नहीं कहता कि सर आप एप्सिलॉन जो आप चुना है, धनात्मक आपने जो चुना है, उसका चाहे आप जितना छोटा क्यों ना ले लो, हम यहाँ पे इस स्टेज को आगे बढ़ाते बढ़ाते बढ़ते बढ़ते उतने बारीक छोटे इंटरवल पे अवश्य पहुंच जाएंगे जो इतने के गैप से भी छोटा होगा, मतलब कि हम उस सब इंटरवल में पहुंच जाएंगे। इस प्रोसेस को बहुत आगे बढ़ाएंगे और पर्याप्त छोटा सा इंटरवल, उस मतलब इतना छोटा सब इंटरवल में आप पहुंच सकते हो कि उसकी लंबाई इस एप्सिलॉन से भी छोटी हो जाए, यानी कि हो सकता है उसकी लंबाई यहाँ तक हो। ठीक है, अगर ये जीरो है तो ये यहाँ तक हो, और ये आप सक्षम हो। क्यों बताऊं, क्योंकि एप्सिलॉन आप जितना भी चुनते हो, जितना चाहे छोटा चुनते हो, जीरो और उस चुने हुए एप्सिलॉन के बीच में, जो कि स्वेच्छ रूप से चुना गया है, आर्बिट्ररी फॉर्म में चुना गया है, इच्छानुसार जो चाहे आप ले सकते हो, जीरो और उस एप्सिलॉन के बीच में भी इनफिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। और हम इस यहाँ पे जो n है जिसको बढ़ा बढ़ा के
इंटरवल्स को छोटा कर करके इतना छोटा चुन सकते हैं कि वो एप्सिलॉन से भी छोटा मिल जाए। इसे अपन लिए यहाँ पे एन का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि एन को इतना पर्याप्त बड़ा चुनो, इतने आप बहुत आगे वाले स्टेज पे पहुंच जाओ कि आपके द्वारा चुने हुए एप्सिलॉन से भी वो एनवे स्टेज वाले सब इंटरवल की लेंथ छोटी हो जाए। और ऐसा आप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा कर दिए अपन आपने दोस्तों। इसके लिए आपको आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ा हुआ है, वो आप जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी ये सब चीजों को समझने के लिए। उसके साथ साथ हमने कई सारे कोरोलरीज भी पढ़े हैं, उसमें बहुत विस्तार से ये सारी बातें समझाई गई दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब सुनिए, तो अपने को एनवा सब इंटरवल का लेंथ जो है वो एप्सिलॉन से क्या मिल गया, छोटा मिल गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, और एनवा सब इंटरवल ही वो सब इंटरवल है जिसमें एक इनफिनाइट पॉइंट्स मौजूद हैं, याद रखिएगा, यही वो सब इंटरवल है। और यही सब इंटरवल्स के सारे पॉइंट्स जो हैं, ध्यान से देखिए, उसका लेंथ एप्सिलॉन से छोटा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान देखिए, इसका मतलब क्या है। और वो एक्स जीरो कौन है, वो एक्स जीरो कौन है दोस्तों, आप खुद बताइए। वो एक्स जीरो कौन है, जो सारे सब इंटरवल्स में शामिल है। गौर से देखिए, सब में शामिल है, सब में शामिल है, मतलब वो इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, और इसमें भी शामिल है। तो क्या होगा दोस्तों बताइए, देखो इसका फोटो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे बनेगा। देखो ये हो गया एक्स जीरो, ठीक है। सबसे बड़ा वाला आपने क्या लिया था, एम एन, ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड है ना ये। चलिए सबसे बड़ा वाला आपने लिया था एम एम, फिर आप छोटा करते गए ये स्टेज आगे बढ़ाते गए, लास्ट में एक्स जीरो को रखने वाला आपको सबसे छोटा सब इंटरवल एक एनवे स्टेज पे आकर आप पहुंचते हैं और एक इनफिनाइट पॉइंट से ऐसा आपको मिलता है, ठीक है, एक इनफिनाइट पॉइंट्स इसमें मान लो ये ऐसा है, यही आई एन है। एक बात की बात आपको समझाने के लिए सरल शब्दों में हम जितना प्रयास हो सक रहा है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स जीरो वो पॉइंट है जो एनवे स्टेज के बाद जो बारीक हमको सब इंटरवल मिला है उसमें बिलोंग करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो बाकी इससे पहले जो इंटरवल है आखिर उनके टुकड़े टुकड़े होकर के ये मिला है, और ये एनवे स्टेज में बिलोंग करेगा ही करेगा क्योंकि वो सबके इंटरसेक्शन में है, ठीक है। अब अगर अपन एक नेबरहुड तैयार करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस एक्स जीरो को यहीं पे बोलता हूँ मैं, एक्स जीरो को मैं केंद्र मानकर एक एप्सिलॉन रेडियस का नेबरहुड तैयार करता हूँ, एक्स जीरो प्लस एप्सिलॉन, एक्स जीरो माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। दोस्तों यहां से क्या मिल रहा है आपको, ये जो एनवा सब इंटरवल है उसका लेंथ एप्सिलॉन से भी छोटा है, एप्सिलॉन से भी छोटा है दोस्तों। इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो एनवा सब इंटरवल पूरे तरीके से इस नेबरहुड में शामिल है, उसी को अपन यहाँ पे लिखे, क्योंकि उसकी देखो ना, इस इंटरवल की लंबाई जब एप्सिलॉन से छोटी है तो ऑब्वियसली बात है, एप्सिलॉन तो क्या है, एप्सिलॉन कौन है, एप्सिलॉन इस नेबरहुड की त्रिज्या है, ठीक है। एप्सिलॉन दूरी आगे, एप्सिलॉन दूरी पीछे, और इस नेबरहुड की वो त्रिज्या है। और इस एप्सिलॉन से छोटी दूरी जितनी होती है उस उस लंबाई का ये इंटरवल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इंटरवल उस नेबरहुड में शामिल होगा, क्योंकि ये नेबरहुड किसका है, एक्स जीरो का नेबरहुड है। और एक्स जीरो किस में शामिल है, एक्स जीरो सभी सब इंटरवल्स के इंटरसेक्शन में शामिल है, मतलब वो एनवे उपअंतराल में भी वो एक्स जीरो शामिल है, ठीक है दोस्तों। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। आप यूं समझ सकते हैं सरल शब्दों में, ये देखो मान लो ये है आपका एनवा उपअंतराल ए एन बी एन। अब देख लो आप, इसकी लंबाई आपको एप्सिलॉन से क्या दिख रही है, कम दिख रही है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा है तो चित्र को थोड़ा सा अपने हिसाब से बना सकते हो, आप इतना बनाओ कि आपको उसकी लंबाई एप्सिलॉन से कम दिखने लगे। चित्र इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको चीजों को समझने में मदद मिले, आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो। मतलब इतना चुनना है आपको एन को कि एनवे उपअंतराल की लंबाई एप्सिलॉन दूरी से कम हो जाए, ताकि वो पूरा का पूरा जो आपका जो एनवा सब इंटरवल है वो इस नेबरहुड के भीतर आ जाए। और ये वही सब इंटरवल है जिसमें एक इनफिनाइट पॉइंट्स है, और ये एक इनफिनाइट पॉइंट्स जो उस एनवे सब इंटरवल के भीतर है, और ये पूरा का पूरा इंटरवल उस नेबरहुड में शामिल है जो एक्स जीरो का नेबरहुड। इसका मतलब एक्स जीरो का प्रत्येक नेबरहुड, क्योंकि एप्सिलॉन आर्बिट्ररी फॉर्म में चुने अपन, तो आप ये वाली बात बिल्कुल कह सकते हो कि एक्स जीरो का प्रत्येक नेबरहुड, ये देखो एक्स जीरो का प्रत्येक नेबरहुड एक इनफिनाइट पॉइंट्स को रखता है, क्योंकि एक इनफिनाइट पॉइंट्स जिस सब इंटरवल में है आई एन में, वो आई एन पूरी तरीके से उस नेबरहुड के अंदर आ चुका है, ठीक है। एन को इस तरह से चुना हुआ है आपने।
एन का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि एनवे स्टेज का जो सब इंटरवल है जिसमें एक इन्फिनाइट पॉइंट से वो पूरी तरीके से x0 के नेबरहुड में आ जाए, ताकि आप ये बात कह पाए कि हाँ देखो प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए अपन ने x0 का नेबरहुड अपन ने लिया, यानी x0 के प्रत्येक नेबरहुड में एक इन्फिनाइट पॉइंट्स आ गए और इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि x0 जो है वो a का क्या है, लिमिट पॉइंट है दोस्तों। a का क्या है, लिमिट पॉइंट है। और a कौन था, बाउंडेड सेट था। कैसा, बाउंडेड इन्फिनाइट सेट। और x0 को हमने उसी a का लिमिट पॉइंट है वो ऐसा सिद्ध करके दिखा दिया। तो यही बोल्जानो-वाइसट्रॉस प्रमेय की उपपत्ति यहाँ पूर्ण होती है, जिसका कहना था कि प्रत्येक इन्फिनाइट बाउंडेड सेट कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो रखता है। ठीक है दोस्तों, आप स्टेटमेंट देखे होंगे, यहाँ पे लिखा था वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक अनंत परिबद्ध समुच्चय कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य रखता है, और वही चीज हमने यहाँ पे सिद्ध कर ली दोस्तों। यहाँ पे उसी बात को लिखा है कि अतः x0 का प्रत्येक नेबरहुड एक इन्फिनाइट पॉइंट्स को रखता है, अतः x0 a का लिमिट पॉइंट है। इस तरह से थ्योरम कंप्लीट हुआ दोस्तों। कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर जरूर पूछिएगा। हमें आशा है, उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, ये आप ऐसे ना समझें कि सर ये इकलौता एक पॉइंट बस x0, ऐसा नहीं समझना। ये x0 उसमें शामिल है, ये पूरा का पूरा इंटरवल है। कौन है ये, an bn है, उसमें पॉइंट है x0। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से इसको समझना है दोस्तों। ठीक है, तो कहीं पर भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और जल्द ही मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।